ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पे एंथुसियाज्म है, और मेरे ख़्याल में ये मेरी ज़िंदगी के जो चंद बहुत अच्छे लम्हात हैं उनमें से एक लम्हा है। मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे जो घुटन का माहौल था उसमें कितनी कमी वाक़या हुई है, और यही देखने के लिए यहाँ पे बुनियादी तौर पे आए थे। और यहाँ पे हमारे साथ एक जो स्टूडेंट है हाई स्कूल की, उनसे बात करते हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप स्कूल जो शुरू हुआ? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं स्कूल आ रही हूँ। और पहले तो हमारी बहुत क्लासेस जो है ना वो मिस हो गई है, इसकी वजह से मैं अभी यहाँ पर जो हूँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है, इसलिए कि इस सारे उस्ताद जो है ना, टीचर हमें बहुत प्यार से पढ़ाती है यहाँ। और तो ये जब स्कूल बंद हुए थे, जब तालिबान यहाँ पे थे, तो उस वक्त आप क्या करती थी? ये बच्चियाँ जो उन्होंने तो स्कूल ही बंद कर दिए थे। बस हमारे सब वक्त ख़राब हो गई थी, लेकिन हम घर में अपनी पढ़ाई जारी रखती थी। लेकिन स्कूल का माहौल तो जुदा होता है और घर का माहौल जुदा होता है ना। तो अब आप कौन सी जमात में हैं? जी, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, अभी तो मैट्रिक का आपने इम्तिहान देना है अभी? जी जी। तो ये इस वक्त आप कौन से मज़ामीन पढ़ रही हैं? जी, मैं साइंस में। साइंस में? जी, प्री मेडिकल में? जी जी। तो आगे कोई क्या इरादा है आपका? यहाँ से आप मैट्रिक करने के बाद यहीं पे किसी कॉलेज में दाखिला लेंगी या पेशावर जाएंगी या क्या करेंगी? नहीं, बस मैं यहाँ साथ में पढ़ूंगी, अपने कॉलेज में दाखिला ले लूँगी। अच्छा जी, सैयद शरीफ में जो कॉलेज है ना, अच्छा, मैं वहाँ जाऊँगी इंशाल्लाह। और वहाँ पे कॉलेज की पढ़ाई से आगे पढ़ाई करने का इरादा है या बस? सर, डॉक्टर बनने का इरादा है। डॉक्टर बनने का इरादा है? ज़बरदस्त। तो उसके लिए तो फिर आपको पेशावर या एबटाबाद जाना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं जाऊँगी। तो आपकी जो फैमिली है वो चाहती है कि आप आगे पढ़ें? जी जी सर, वो चाहते हैं, मेरे अब्बू का ये ख्वाहिश है, तो मैं इसे ज़रूर पूरी करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। जी सर। हो सकता है कल को जो है जब मैं बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूँ तो अगर ज़रूरत पड़े आपकी तो किसी वक्त जो है ना आप मेरा इलाज करेंगी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। मेरे साथ भी स्कूल खाली हो चुका है, मैं यहाँ तने तनहा खड़ा हूँ। छुट्टी हो चुकी है, स्टूडेंट्स जा चुकी हैं, लेकिन जो मैंने जैसे पहले कहा, जो मैंने वलवला यहाँ पे देखा वो बहुत कम जो है देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पे जो एक कॉन्ट्रास्ट, जो एक घुटन का माहौल था, जहाँ पे बच्चियों के स्कूल जो हैं वो बंद हो चुके हुए थे, बच्चियों को स्कूलों में आने की इजाज़त नहीं थी, उसके बाद उनका यहाँ पे आना और इस तरीके से जो है कम से कम हमारी टीम का स्वागत करना, ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि मैंने पहले नहीं देखी। बहुत सारी जो स्टूडेंट्स थी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि जी हमें लिख के दें कि आपका प्रोग्राम कब होगा, ये कब जो है वो टीवी के ऊपर आप नशर करेंगे। तो मैंने उनको वो लिख के दिया। लेकिन जो एक अहम चीज़ है यहाँ पे, जो बिल्डिंग को हमने देखा और जो क्लासरूम्स को हमने देखा, उनकी हालत जो है वो बहुत पतली है। और मेरे ख़्याल में जिस किस्म का वलवला हमने यहाँ देखा है और जितनी एक इनकी उम्मीदें हैं और जो ये करना चाहती हैं ये बच्चियाँ और जिस तरह आगे ये पढ़ना चाहती हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख़्याल में इस बात की अशद ज़रूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हार्डवेयर है, उसको बेहतर बनाया जाए। जो क्लासरूम्स हैं उनको बेहतर किया जाए। यहाँ पे कई क्लासरूम्स में जो है वो कुर्सियाँ मेज़ें भी नहीं हैं। इसी तरह साइंस की लेबॉरेटरी है, उसमें साजो सामान की तकरीबन कमी तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि उसमें साजो सामान है ही नहीं। उसको भी देखना है। यहाँ पे साइंस के मज़ामीन भी पढ़ाए जा रहे हैं और ज़ाहिर है साइंस के मज़ामीन पढ़ाने के लिए आपको लेबॉरेटरी की भी ज़रूरत होती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि अब फ़ौजी कार्रवाई के बाद जो दूसरा मरहला है, जिसके बारे में मैं बार बार बात कर चुका हूँ, उसको दोहराता हूँ, बट आई थिंक इट कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड। वो ये है कि इस सारे मुआशरे को वापस जो है वो ला के खड़ा करना है। इस सारे मुआशरे को वापस वो एतमाद देना है, वापस वो ज़िंदगी की खुशियाँ देनी है जो कि इनसे छिन गई थी। वादी स्वात में बहुत सारे आसार कदीमा हैं। ये एक ऐसा इलाका है
जो बहुत पुरानी तहज़ीबें जो हैं वो इस इलाके में रहीं। ये संगम पे भी था, मगरब से जो है और शुमाल से जो हमलावर भी आते थे वो भी इसी इलाके से आते थे। सिकंदर आज़म भी यहाँ पे आया। बुद्ध मत जो है उसके बहुत सारे आसार यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे बिल्कुल पीछे जो बिल्डिंग है ये स्वात म्यूज़ियम होता था, अभी भी है लेकिन बंद पड़ा है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको बैरल नज़र आ रही होगी MG-1A3 की, जो मशीन गन जो पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करती है। बंकर्ड पोजीशन है जिसके अंदर ये मशीन गन लगी हुई है और ये इसलिए लगी हुई है कि इस रास्ते को कवर करती है जो एंट्रेंस है ज़िला इंतज़ामिया के दफातर की तरफ। और यहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत सख्त इंतज़ामात हैं। ये बिल्डिंग अब बंद पड़ी हुई है और ये एक बदकिस्मती है इस इलाके की कि एक इलाका जो पुरअमन था, इतना खूबसूरत इलाका था जो सियाहत के लिए इस्तेमाल होता था, जहाँ के लोग इतने पुरअमन थे, उस इलाके पे फजलुल्लाह ने अपने रेडियो के ज़रिए और अपने शरपसंद जो साथी थे उनके ज़रिए से इलाके का जो कंट्रोल था उसने संभाला। और बात यहाँ तक आ पड़ी कि फिर यहाँ पे फ़ौजी कार्रवाई करनी पड़ी और उस फ़ौजी कार्रवाई में बहुत सारे जो है फ़ौजी शहीद हुए, बहुत सारे यहाँ के शहरी जो थे वो डिस्प्लेस हुए। अब लोग वापस आए हैं, कुछ चहल पहल ज़िंदगी की शुरू हुई है, लेकिन अभी तक खौफ व हरास का आलम है, अभी तक एक बेयकीनी की जो है फ़िज़ा है। ये वो मरहला है फ़ौजी कार्रवाई के बाद जहाँ पे सिविल इंतज़ामिया को मौसर बनाने की ज़रूरत है और यही सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला है। और इसी मरहले को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या काम हो रहा है, स्कूल्स जो हैं उनकी रिकन्स्ट्रक्शन कैसे हो रही है, सिविल इंतज़ामिया जो है उसकी जो फंक्शनिंग है उसकी क्या सूरत हाल है, इलाके की सिक्योरिटी जो है उसके हवाले से क्या मामलात हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए कैमरा लेके यहाँ पे और सियासियात को मेंगोरा में लेके आए हैं और वक्तन फ़क्तन आपको जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे आपको जाके बताएंगे कि यहाँ पे इस वक्त हम क्या देख रहे हैं और जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से आपसे बात कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि ज़िंदगी की चहल पहल जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। या आप देखें बहुत सारी जो ट्रैफिक है, लेकिन उसके अलावा सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो भी बहुत सख्त हैं क्योंकि अभी तक यहाँ पे हालात तो कंट्रोल में हैं, तालिबान तो जा चुके हैं, लेकिन जो एक ख़ुदकुश हमलावर का जो मामला है वो अभी तक मौजूद है। पिछले ही दिनों डॉक्टर शमशेर अली ख़ान जो है उनको हलाक किया गया, उनके हुजरे पे एक सुसाइड बॉम्बर जो है उसने अटैक किया। तो और ये चूँकि ज़िला इंतज़ामिया के दफातर हैं और इसी तरफ पीछे बिल्डिंग्स में आर्मी जो है वो भी जो डिप्लॉयमेंट है जो इस वक्त फ़ौज की, उनकी भी चूँकि रिहाइश गाहें उस तरफ हैं। तो आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ जो हैं फ़ौज की, ये तमाम जो है इस वक्त ट्रैफिक रुकी हुई है क्योंकि आर्मी की मूवमेंट हो रही है और ये इसी हवाले से है ताकि सिक्योरिटी जो है उसको मद्देनज़र रखा जाए और किसी किस्म के हादसे से या मुमकिन हादसे से जो है बचाव जो है वो किया जाए।